नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज प्रसाद जी द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह में गीत के विषय में बताऊंगी, जो उपशास्त्री प्रथम वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। यह कामायनी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध छायावादी महाकाव्य है, इसके निर्वेद सर्ग से लिया गया है। इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग है, जिसमें श्रद्धा और ईरा प्रमुख है। जल प्रलय के समय देव सृष्टि नष्ट हो गई थी, शेष मनु बच गए। मनु ने हिमालय की एक निर्जन गुफा में अपना निवास स्थान बनाया। गांधार देश की युवती श्रद्धा ललित कलाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करती हुई घूम रही थी। तभी उसे गुफा के समीप मनु चिंतित मुद्रा में बैठा दिखाई दिया। श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछने लगी। श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर जब मनु ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई तो उन्हें अपने समक्ष एक अपूर्व सुंदरी नव युवती खड़ी दिखाई दी। प्रसाद जी ने यहाँ श्रद्धा के सौंदर्य का छायावादी शैली में चित्रण किया है। मनु ने अपनी निराश असहाय स्थिति के बारे में श्रद्धा को बताया और कहा, मेरी जीवन पहेली के समान उलझी हुई है। श्रद्धा ने उन्हें दार्शनिक रूप से समझाते हुए कहा कि तुम जीवन की जटिलताओं से घबराकर मंगलमय काम शक्ति की उपेक्षा कर रहे हो, जो उचित नहीं है। वह इस संसार में 5 प्रकार की लीलाएं करती हुई आनंद का अनुभव कर रही है। अतः सृष्टि और प्रलय को उनकी लीला समझाकर तुम्हें सामान्य रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। दुख सुख का चक्र जीवन में चलता रहता है। मनु ने कहा कि आपकी वाणी से मेरे मन में उत्साह का संचार तो हुआ, किंतु जीवन का अंतिम परिणाम निराशा ही है। श्रद्धा ने कहा कि देव सृष्टि नष्ट हो गई है। अब हम दोनों मिलकर नवीन मानव सृष्टि का विकास करेंगे। अतः मैं अपने हृदय के समस्त कोमल भाव आपको समर्पित करती हूँ और यह मंगल कामना करती हूँ कि आपकी मानव सृष्टि पृथ्वी पर पूर्ण सफलता प्राप्त करे। कामायनी की नायिका श्रद्धा है, जो काम गोत्रजा है, इसलिए उसे कामायनी कहा गया है। श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है और मनु को मन का प्रतीक माना गया है। इसमें ईरा भी प्रमुख है, जिसे बुद्धि का प्रतीक माना गया है। ईरा को श्रद्धा और मनु गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे थे और श्रद्धा गर्भवती हो चुकी थी। मनु जंगली जानवरों का शिकार करते थे। श्रद्धा ने जब उन्हें इससे विरत करने का प्रयास किया तो श्रद्धा से रूठकर अपनी बसी बसाई गृहस्थी त्याग कर उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं और भटकते हुए सारस्वत प्रदेश में पहुंचते हैं, जहां की रानी ईरा थी। यह सारस्वत नगर देव संस्कृति का केंद्र था। सरस्वती नदी के किनारे देवेंद्र इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था और असुरों को पराजित किया था। अतः मनु को सुरों एवं असुरों के संघर्ष का स्मरण हो गया। देव जाति स्वयं को सर्वोपरि समझती थी। मनु को जब यह अनुभव हुआ कि वे श्रद्धाविहीन हैं और उन्होंने श्रद्धा को छोड़कर अच्छा काम नहीं किया, तो वे सो गए और स्वप्न में उन्हें काम की साफ ध्वनि सुनाई पड़ी कि तुमने श्रद्धा को त्याग कर अच्छा काम नहीं किया है। उसने तुम्हें सर्वस्व अर्पित किया था। तुम्हारा प्रजातंत्र द्वंद्व और भेदभाव से भरा रहेगा। प्रभात होने पर उन्हें एक अत्यंत सुंदर रमणी दिखाई दी, अर्थात ईरा दिखाई दी, जिसे देखकर उसकी निराशा दूर हुई। उसने कहा, मेरा नाम ईरा है। मनु ने अपने विषय में बताया। ईरा ने उससे सारस्वत प्रदेश को समृद्ध बनाने का अनुरोध किया और कहा कि तुम विज्ञान के सहारे इस प्रदेश को उन्नत बनाओ। ईरा की इस वाणी से मनु की नवीन स्फूर्ति का अनुभव हुआ और कहा कि तुम मेरे जीवन में उषा के समान उदित हुई हो। ईरा बुद्धि का प्रतीक है। यह अंतर्द्वंद्व प्रधान सर्ग है। इसमें मनु के संघर्षपूर्ण जीवन का चित्र है। श्रद्धा विहीन मन भटकता फिरता है और अंत में बुद्धि अर्थात ईरा का सहारा लेने को विवश होता है, पर उसे आनंद प्राप्त नहीं होता है। यही कवि कहना चाहते हैं इस महाकाव्य के माध्यम से। प्रसाद जी कहते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन,
विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पथ, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। जयशंकर प्रसाद का द्वारा रचित यह तुमुल कोलाहल कला में प्रसिद्ध गीत है। जैसा कि पहले ही बताया गया कि यह कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। विश्व के तुमुल कोलाहल में अर्थात सांसारिक मारपीट, भागा दौड़ी, लूट खसोट इत्यादि जंगलों के बीच मैं हृदय की बात हूँ, अर्थात श्रद्धा कहती है कि मैं हृदय की बात हूँ। जग जीवन के नित्य के व्यापारों से थक कर जब चेतना नींद के सुखद पल खोजने लगती है, श्रम के पश्चात विश्राम खोजने लगती है, तब मैं मलय पर्वत की सुवासित शीतल और सुखद हवा के रूप में आती हूँ और चेतना की पीड़ा को, उसके श्रम के भार को हर लेती हूँ। अर्थात श्रद्धा कहती है कि जब मनु अर्थात जब व्यक्ति थक जाता है तो मैं श्रद्धा मतलब हृदय के में मतलब संचार करती हूँ, आनंद का संचार करती हूँ। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर बन की मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। जीवन दुख और विषाद के अंधकार में उलझा हुआ है, उससे निकलने का रास्ता उसे नहीं सूझता है। व्यथा के अंधेरे वन में कोई रास्ता मिले भी तो कैसे मिले, परंतु मैं व्यथा के घनघोर अंधेरे वन में ज्योति की रेखा के समान हूँ, कलियों को खिला देने वाली सुंदर सुखकर प्रेरक प्रभात के समान हूँ। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कर्ण को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। अर्थात जीवन अतृप्ति के कारण धड़कती हुई मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान के समान है। इस मरुभूमि में अर्थात जीवन में अतृप्त मन चातक पक्षी के समान तृप्ति रूपी स्वाति की बूंद के लिए तरस रहा है, अर्थात आंशिक तृप्ति के लिए तरस रहा है। जीवन की उन्हीं जलती घाटियों में मैं तृप्ति की सरस वर्षा के समान हूँ, अर्थात श्रद्धा कहती है कि उन क्षणों में मैं सरस वर्षा के समान हूँ, अर्थात अतृप्ति के कारण सूखे जीवन में मैं संपूर्ण तृप्ति हूँ। जहाँ बूंद की इच्छा है वहाँ मैं पूरी बरसात हूँ। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि चिर निराशा निर्धार से प्रतिच्छायित अश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जलजात रे मन। जीवन का आकाश निराशा के बादलों से भरा है तथा निराशा के उन बादलों के नीचे आंसुओं का महान अर्थात विशाल सरोवर है। कभी समाप्त न होने वाले निराशा के बादलों में चारों ओर से गिरे आंसुओं के विशाल सरोवर के बीच मैं प्रेम, करुणा और अनुराग से भरी एक जलजात अर्थात कमल हूँ। आशा के मकरंद और जीवन की सुगंधि से युक्त मेरे मुकुलित रूप पर मधुप अर्थात भौरा मन मंडरा रहा है। चारों ओर व्यथा इस निराशा के वातावरण में मेरे आशा रूपी मकरंद का ही उसे सहारा है। अर्थात प्रसाद जी ने इस गीत में श्रद्धा का विवेचन किया है कि जब मनु व्यथित हो जाता है, उसे के सामने कुछ नज़र नहीं आता, तो श्रद्धा ही मन में जीवन का संचार करती है। इसका वर्णन प्रसाद जी ने किया है।